तब हमारी ना खालसा कॉलेज में एक प्रॉब्लम होती थी कि जो लड़की जीन पहन के आ जाए ना, हमें लगता था उसके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। ये हमें टेंशन हो जाती थी क्योंकि हम सूटों वूटों वाली लड़कियों में थे। तो उस दिन थी रिहर्सल हमारी ड्रामा की, तो संडे था, तो वो जीन्स पहन के आ गई। मैं तैयारी के साथ बोलने गया, मैं सब भूल गया। मुझे लगा ये इंग्लिश में कैसे बोलूँ इसको। तो मैं उसको कहा भी वो अपना आई वांट टू से, तो मैं क्या बाकी कल बात करेंगे। और शाम को दूसरा लड़का प्रपोज करके उसको ले गया। ओहो, ये तो मायूस मजनू हो गया। मायूस मजनू। मैं वो लेमन सोडा पी रही थी, तो डकार तो मर्दों जैसे आया था। पीते पीते मुझे इट्स नेचुरल, मुझे लगा कि मैं डकार अगर मर्दों वाला आना है तो क्या फायदा। नहीं, तुम्हारा हो सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पता क्या, एक तो पतली सी है, इतना बड़ा डकार आया कहाँ से। मैंने इनसे कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे डकार आ गया, वो नेचुरल है, क्या आपको डकार नहीं आता? पता इनका जवाब क्या था? कहता मुझे लगा आपको पिंक कलर का गुलाबी डकार आ। Hello, hi, sat sri akal, nale copy to all and welcome to E-Times wherein we bring you up close and personal with your loved celebrities. And आज मेरे नाल आ मजनू ते लैला, trust me, but थोड़े twist के साथ. We have कंजूस मजनू and खर्चीली लैला. Thank you. Now पाजी मैंने एक गल दसो. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸ ਮਜਨੂ, right? I looked at your shoes. उन्होंने मेरा बजट भी देखा। उन्होंने मेरा बजट। I looked at your shoes. ओहो। ये नहीं, एक तो मुझे चाहिए, ठीक है? देखिया खर्चीली लैला वाली गल, मैनू चाहिए, अपने पैसे खर्च के ले आओ, साडे को मंगने। ब्लैक में मुझे वाइट में चाहिए। पैर तेरा छोटा नहीं तो मैं कुड़िए चेंज कर लेनी सी। है ना, बस यही मैंने गल सुननी सी। तो मैंने एक गल दसो, आप रियल लाइफ में कितना, जब आप मजनू के टाइम पे थे ना, अपने डेटिंग टाइम पे जी, उस वक्त ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਸੀ? ਕੰਜੂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਤੋਂ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਲੈਲਾ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ। ਜੇ ਲੈਲਾ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੈਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 85,000 ਮਜਨੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ डर लगना भी कोटी ना देन सानू। पर जे किसी आ जाना ना, तो मैनू एक बड़ा होंगे, मैं एक कुड़ी पीछे बड़ी तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा तैयारी की मैंने। मैं तुम्हें बता दूँ, हिंदी में बता देता हूँ, मैंने बड़ी तैयारी की कि मैंने ना 3-4 दिन घर में शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की कि मैं आपसे, जब से आपको देखा है मेरा चैन उड़ गया है, मेरी नींदें उड़ गई हैं। तब वो 90s वाला दौर था, तो 90s के दौर में ऐसी होती थी कहानियाँ, है ना। तो मेरी नींद उड़ गई है आपकी, मैं जुल्फ़ों की ऐसे साए को देख के, तो मैंने ऐसे याद कर लिया। तो हमारी ना खालसा कॉलेज में एक प्रॉब्लम होती थी कि जो लड़की जीन पहन के आ जाए ना, हमें लगता था उसके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। ये हमें टेंशन हो जाती थी क्योंकि हम सूटों वूटों वाली लड़कियों में थे। तो उस दिन थी रिहर्सल हमारी ड्रामा की, तो संडे था, तो वो जीन्स पहन के आ गई। मैं तैयारी के साथ बोलने गया, मैं सब भूल गया। मुझे लगा ये इंग्लिश में कैसे बोलूँ इसको। तो मैं उसको कहा भी वो अपना आई वांट टू से, तो मैं क्या बाकी कल बात करेंगे। और शाम को दूसरा लड़का प्रपोज करके उसको ले गया। ओहो, ये तो मायूस मजनू हो गया। मायूस मजनू। कोई ना, बट मजनू साडा काफ़ी चंगा है, कंजूस लगदा नहीं, वैल्यू फॉर मनी एज यू सेड, सो आई एम गोना गो ऑन दैट। कमिंग टू आवर खर्चीली लैला, सिंस यू मेंशन्ड दैट यू नो आप खर्चा वैसे भी करते हो, आप नहीं रोकते हो अपना हाथ, कभी कोई चीज़ पसंद आती है तो आप ले लेते हो। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन योर लाइफ? पर्स और शूज, जो आपने अपने पैसों से लिया। पर्स एंड शूज। अच्छा, मुझे ना एक सवाल और करना है। मैं ना बड़े मज़े से आपके इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें मैंने सुना आप एक कोई कहानी बताना चाह रहे थे अपनी केमिस्ट्री को लेके। कुछ तो आप आज का कोई किस्सा बताने वाले थे जो उन्होंने आपको बताने से रोक दिया। यार वो रहने दो, वो लड़कियां वो रहने दो, मतलब कहते मैं बता दूं फिर? नहीं ठीक बता है, दो। मैं बता नहीं, पता क्या होता है, क्या होता है ना, हम पहले अब मक्खन उस चीज को कवर नहीं पता क्या होता है, जब ना खूबसूरत लड़कियां होती ना, नो एक्सक्लूसिवली ऑन E-Times। हाँ जी। क्या होता है कि जब लड़कियां होती हैं ना, तो उनकी ना इमेज अलग बनी होती है हमारे दिमाग में, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के पास है ही नहीं। अच्छा, अब मैं ना इस चीज़ पे जस्टिस करूंगी, आप बता ही दो। हाँ, क्या बुरी बात है उसमें? कुछ लड़कियों का ऐसे हमें फील होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की हो, उसके बाद डकार नहीं हो सकता। अब लड़की कार में बैठ के आपके साथ डकार मार दे,
वो भी बड़े वाला, मर्दों जैसा। नहीं नहीं ऐसा एक तो डकार होता है, लड़के छोटा, और सॉरी हाईलाइट कर रहे हैं। मैं वो लेमन सोडा पी रही थी, तो डकार तो मर्दों जैसे आया था। पीते पीते मुझे इट्स नेचुरल, मुझे लगा कि मैं डकार अगर मर्दों वाला आना है तो क्या फायदा। इधर नहीं तुम्हारा हो सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पता क्या, एक तो पतली सी है, इतना बड़ा डकार आया कहाँ से। मैंने इनसे कहा कि अच्छा ठीक है मुझे डकार आ गया, वो नेचुरल है, क्या आपको डकार नहीं आता? पता है इनका जवाब क्या था? कहता मुझे लगा आपको पिंक कलर का गुलाबी डकार आएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, जितनी गोरी हो तुम, अगर हमारे जैसे डकार मारना तो मुंह भी हमारे जैसा रखो। इतनी गोरी चिट्टी, मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा कोई गुच्ची उच्ची का डकार आएगा, कोई पराठा का डकार आएगा। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा तो ये थोड़ा सा था। इसके बाद तो मैं सवाल ही भूल गई। अगर डकार की ना हमारा सवाल। नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੀ ਸਵਾਲ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ सब तो फेवरेट मेमोरी ऑफ लोहड़ी, बिकॉज दिस इज अ फैमिली एंटरटेनर। लोहड़ी इज अ फेस्टिवल जहाँ पे सब पंजाबी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, हमारे साल की शुरुआत होती है उससे। जी, ये साल की शुरुआत पंजाबियों की, और हम भी, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री की भी शुरुआत हो रही है। पंजाबी की ये पहली फिल्म है जो पंजाबी इंडस्ट्री की हम लेके आ रहे हैं। बोनी चंगी करा दियो लोहड़ी थे, क्योंकि नया साल पंजाबियों का खुशियों वाला, और उन खुशियों में हम थोड़ी सी खुशियाँ और ऐड करने आए हैं। और बेसिकली मैंने लोहड़ी मांगनी थी, तो इसलिए मैं लोहड़ी वाले दिन लेके आया हूँ कि भाई मेरे को लोहड़ी दे दो, और लोहड़ी देनी मेरे को सिर्फ 101 रुपया, 2 मैंने इसमें रख लिए हैं, आप देखो कंजूस में, बाकी 99, हाँ बाकी 99 रुपये की हमने टिकट रख दी है। और आप यकीन मानिए कि जो लोहड़ी की सबसे अच्छी मेमोरी है, बहुत मेमोरी है मेरी, क्योंकि हम हैं अमृतसर से, तो अमृतसर की लोहड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। सुबह सुबह 6 बजे डेक लग जाते हैं, स्पीकर, उसके ऊपर गाने पंजाबी के, जो पूरी आवाज़ में किसी को समझ नहीं आना। आपकी छत का गाना सिर्फ आपको समझ आ रहा है, जो नीचे खड़ा है ना उसको 5 गाने मिक्स होके आ रहे हैं। हर छत पे डेक लगा हुआ है, नीचे वाले को सिर्फ शोर सुन रहा है कि कहीं से हंसराज हंस जी बज रहे हैं, कहीं से सरदूल सिकंदर बज रहे हैं, कहीं से बब्बू पाजी बज रहे हैं। तो मतलब ऐसा शोर मिक्स होके आ रहा है, और उनके बीच में उनकी बड़कें अलग से, आई बो गैया आ तेरी वडतिया, ये आवाज़ें सब मिक्स होती हैं। तो हमारा क्या होता था, हम वही गरीब परिवार, तो हमने ना लोहड़ी वाले दिन डिसाइड किया था आज गुड्डी उड़ानी नहीं है, आज हमने सिर्फ गुड्डी लूटनी है। तो हम ना बस दूसरों की गुड्डियाँ लूटने पे लगे रहते थे। और शाम को ना जब दोस्त इकट्ठे होते थे तो पता लगता था, तू कितनी लुटियाँ? कहता मेरियाँ 50 हो गई, मेरियाँ 52, हमारी सिर्फ लूटने पे। अब अगले दिन से हम उड़ानी शुरू करते थे। सो हमारी लोहड़ी उसके अगले दिन शुरू होती थी। क्यूट है, बहुत बहुत cute बहुत है। क्यूट है। हाँ। आपकी लोहड़ी की मेमोरी कैसी है? मेरी मेमोरीज तो ये है कि हम सब जो मेरे आसपास मेरी दोस्त होती थी बचपन में, हम सब इकट्ठे होके एक घर से दूसरे घर, आंटी जी जितनी मम्मी की दोस्त होती थी, जो सब भी होते थे, सब घर में जाके लोहड़ी मांगना उनसे, फिर हम लोग वो करते। मेरे मोहल्ले में होती है, लड़कों ने तुम्हारे घर में खुद लोहड़ी दे के जानी थी। नहीं वो मुझसे तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो वो हम लोग फिर काफ़ी लोग तो हमने बहुत पैसे भी दे देते थे तब, मतलब वो एक त्यौहार था कि मांगनी है लोहड़ी, तो हमें मज़ा आता था कि हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, कितने पैसे। फिर अगर पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाने तो हम सब ने बैठ के गिनना, मम्मा ने डांटा क्यों गए मम्मा, हम लोहड़ी मांगने गए थे। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। हाय साढ़े लगे तो एडी सोहनी कुड़ी होंदी ना, असी पूरा महल्ला लुट लेना सी लोहड़ी मांग के। बाजी हुड़ता है ते तुसी चलो फिर लोहड़ी मंगी, आ जाओ। हाँ जी लोहड़ी सुंदर मुंदर ये हो। तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी व्याही हो। बस फिल्म देख के आयो सारे विद परिवार। 99 रुपए की टिकट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ एक कंजूस बंदे का आइडिया है ਤੁਹਾਡੇ फ्यूचर के पैसे बचाने का, मैं दस रहा। देखो जेकर साडी फिल्म तुसी 99 रुपए च वेख आए तो सोचो शाहरुख खान सलमान खान को कितनी टेंशन पैनी है कि यार राजीव ठाकुर की फिल्मों थिएटर च वेख आए लोग, तो साडी क्यों नहीं वेख रहे। तो यही पता चलेगा ना कि टिकट कम थी। तो फिर भाई साहब सलमान खान, शाहरुख खान, दिलजीत भाजी, गिप्पी भाजी, सबकी फिल्म आपको कम पैसों में देखने को मिलेगी। एक बार मेरा कहना मान के देख लो। परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। so much.